हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छी समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे। प्रियो, हम सारा आदर महिमा सम्मान गौरव सलाल अपने महान जीवित परमेश्वर को देते हैं। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूं कि अक्सर लोग मसीह समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए एक बात कहते हैं कि अंग्रेज लोग जब इस भारत के अंदर आए वो ईसाई धर्म को लेकर के आए। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा, अगर हम अपने भारत के इतिहास को पढ़ते हैं या हम अपने ईसाई समाज के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारा आना या फिर हमारा इस देश में रहना कोई अंग्रेजों के टाइम से नहीं है, बल्कि बहुत लंबा समय है हमारा जब हम इस देश के अंदर रह रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग सिर्फ 200 साल से ही अंग्रेजों के समय से नहीं रह रहे हैं, बल्कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है जबकि हम भारत के अंदर रह रहे हैं। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताते हैं कि हमारा यहाँ पर आना और परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाना एक परमेश्वर की योजना के मुताबिक है। हम यहाँ पर भारत देश के अंदर सिर्फ अंग्रेजों के टाइम से नहीं है, या फिर सुसमाचार का प्रचार करना अंग्रेजों के टाइम से नहीं हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म जो है वो विदेशी धर्म है, गोरों का धर्म है। दुनिया भर की ऐसी ऐसी बातों को बोल करके हम मसीह समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और उन्हें कई प्रकार की ऐसी बातों को बोल करके उन्हें दुख पहुंचाया जाता है। आज मैं एक छोटा सा संदेश आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसे मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस संदेश को अपने सारे मसीह भाई बहनों तक पहुंचाएं। ये संदेश आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा, आपको बल देगा। क्योंकि जब लोग मसीह के कामों को भूल जाते हैं, जब लोग मसीह यीशु ने जितने भी काम इस पृथ्वी के ऊपर किए थे, जब वो लोग उन कामों को भूल जाते हैं, तब वो अपने विचार से, अपनी मनसा से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब कभी भी नहीं हो पाते हैं। आज मेरा टॉपिक ये है इस बात पे कि जितना मसीह समाज को सताया जाएगा, जितना मसीह समाज को प्रताड़ित किया जाएगा, जितना मसीह समाज को बेघर किया जाएगा, जितने मसीह समाज के लोगों को जेल के अंदर बंद किया जाएगा, प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए बाइबल इस बात की गवाह है कि हम जितना हमारे ऊपर सताव आया है, हम उतने ज्यादा और भी फले फूले और आशीषित हुए हैं। आमीन। ये बात हमें बाइबल सिखाती है। प्रियो, हम सब जानते हैं। आज मैं आपको एक घटना के बारे में रूबरू कराना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा, और आज के वचन के द्वारा मैं आपको हिम्मत दिलाने की कोशिश करूंगा कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे, आपको बल दे, ताकि जो कुछ भी आपके साथ में असहनीय घटनाएं घट रही हैं, आप उसमें पूरी तरीके से खड़े हो सके, उसमें आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मजबूत हो सके। प्रियो, आज का वचन मेरे साथ में हम सब लोग देखेंगे। यूसुफ के बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जब यूसुफ ने अपने सपनों को बताया अपने भाइयों के पास में, अपने भाइयों को अपने सपने बताए, जब उसने अपने पिता को अपने सपने बताए, जब उसने खेत में पूलों का जिक्र किया कि मैंने ऐसा देखा कि मेरा पूला जो था वो खड़ा हो गया और मेरे भाइयों के पूलों ने उसे दंडवत करना शुरू कर दिया, जब उसने तारों का जिक्र किया अपने पिता और अपने भाइयों के सामने, तो उनके मनों के अंदर यह बात बैठ गई अच्छी तरीके से कि हम अपने इस भाई के ऊपर, हम इस भाई को क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। ये हमारे ऊपर राजा बनेगा, हम इसके नौकर बनेंगे, हम इसके गुलाम बनेंगे। वो परेशान हो जाते हैं और एक दिन योजना बनाते हैं। जब यूसुफ अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर के जाता है तो वो योजना बनाते हैं कि इसे आओ हम जान से मार देते हैं। उन्होंने क्या किया? उसके कपड़े फाड़ करके एक मेमने को मारा और उसके मेमने के खून से उसके कपड़ों को, जो अंगरखा उसने रंग बिरंगा अंगरखा पहन रखा था, उस अंगरखे को उन्होंने क्या किया? खून में सना करके वो अपने घर ले गए। लेकिन उससे पहले अपने भाई को उन्होंने गड्ढे के अंदर फेंक दिया, ताकि ये सोच के कि कोई ना कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। लेकिन एक भाई के मन के अंदर परमेश्वर ने काम किया। उसने कहा कि इसे मारो मत, हमें पैसा भी मिल जाएगा और ये भी हमसे दूर हो जाएगा। वो देखो सामने इस्माइलियों का दल आ रहा है।
उनके हाथ बेच दो। उन्होंने उनको इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इस्माइली जब मिस्र देश में पहुंचे तो वहां पर पोतीपर ने उसे खरीद लिया, और जब पोतीपर ने उसे खरीद लिया तो वो उसके घर में रहने लगा। और उसके बाद हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी पोतीपर की पत्नी के द्वारा भी उसके ऊपर सताव आया और वो जेल के अंदर चला गया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब समय आया ऐसा कि जब वहां पर भारी अकाल पड़ने वाला था, और उस अकाल के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, उन सपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजा का जो पियाऊ था उसने कहा कि एक है जो राजा तेरे सारे सपनों का अर्थ बता सकता है। उसने कहा लेकर आओ मेरे पास। यूसुफ को लेकर के जाया जाता है और वहां पर वो उसके सपनों का अर्थ सही सही बता देता है कि 7 साल अकाल कैसे पड़ेगा और 7 साल के लिए क्या होने वाला है। ये सारी बातें जब राजा को बताई गई, राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुझे ही प्रधानमंत्री बना देते हैं। प्रधानमंत्री बना दिया गया। सारी जगहों में अकाल पड़ा, लेकिन मिस्र के अंदर बेहद जबरदस्त तरीके से अनाज बचा रहा। उसके परिवार के लोग वहां पहुंच जाते हैं। उस समय के सारे लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि यूसुफ ने कितने भले काम किए हैं और मिस्र देश को मरने से और पूरी तरीके से नष्ट होने से बचाया है। ये बात पूरे के पूरे मिस्र देश के अंदर फैल जाती है और सब के सब ये कोशिश करते हैं कि मिस्र देश के अंदर इजराइल के परमेश्वर की ही पूजा आराधना हो। सब जानते हैं कि यूसुफ के माध्यम से कितने भले काम हुए हैं। प्रियो, मैं यहाँ पर ठहर करके एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, कई प्रकार के धर्मांतरण जैसे तमाम प्रकार के ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ऐसा कोई काम किया तो नहीं है, लेकिन हर एक भारत का हर एक नागरिक जानता है, भारत के जितने भी इतिहासकार हैं वो भी इस बात को जानते हैं। इस हमारे भारत देश के जो पुराने पूर्वज दिग्गज नेता रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि ईसाई समाज का भारत के अंदर कितना बड़ा योगदान है। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो मैं समझता हूँ ईसाई समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम देखें अस्पतालों को लेकर के, अस्पताल को चलाने में और अस्पताल की अच्छी तमाम प्रकार की सही चीजों को देने में ईसाई समाज बहुत आगे रहा है। और कई प्रकार के ऐसे लोग, गरीब लोगों की मदद करना, गरीबों के लिए घर बनाना और गरीबों की कई प्रकार की मदद करना, शादी विवाह, इन सारी चीजों में ईसाई समाज ने, मसीह समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अपना योगदान लोगों के सामने पेश किया है। हमने इतने बड़े बड़े प्रभु की आत्मा के द्वारा अपने देश के अंदर काम किया है, ये सोच करके कि कोई हमारा कोई भी जाति, कोई भी धर्म का भाई या बहन हो वो परेशान ना हो, वो तकलीफ में ना हो, वो समस्या में ना रहे, ये सोच करके हमने पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी सच्ची निष्ठा के साथ में हमने अपने भारत देश के नागरिकों के लिए मदद की है। लोगों की हमने कई प्रकार की समस्याओं का समाधान भी किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आरोप लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये धर्मांतरण करते हैं, ये लालच देते हैं। अगर लालच वाली बात सामने आती तो मैं समझता हूं कि अंग्रेज भी इस देश को छोड़ करके नहीं चाहते। पहली बात तो हमारा अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात को आप सोचिए प्रियो कि लोग कहते हैं कि अंग्रेज लोग धर्म लेकर आए, विदेशी धर्म है, ऐसा वैसी बातें बोलते हैं, लेकिन हमें उन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस बात को जानिए कि हमारा इतिहास अंग्रेजों के टाइम का नहीं है, हमारा इतिहास उससे भी हजारों साल पहले का है। 52 AD में प्रभु के सेवक संत थॉमस यहाँ पर आए थे, जो मसीह का सुसमाचार लेकर के आए थे। और ये बात आप किसी भी इतिहासकार से पता कर सकते हैं, जिन्हें धर्म के इतिहास की जानकारी है, वो इस बात को बता देंगे कि हमारा ईसाई समाज का आना मसीह को इस दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए इस भारत के अंदर कौन सबसे पहले आया और मसीह समाज का संदेश लेकर के कौन भारत में आया, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमें पता चलेगा, अगर हमें पता नहीं है तो किसी अच्छे आध्यात्मिक इतिहासकार व्यक्ति से आप मालूम कर सकते हैं। प्रियो, उस समय पर भी ऐसा ही हुआ कि जिस समय पर यूसुफ ने इतने बड़े बड़े काम किए थे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब
परमेश्वर के वचन को जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूसुफ की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। यूसुफ की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो अपने मरने से पहले वो इस बात को कहता है कि तुम चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। और जब हम निर्गमन 1 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आती है। लिखा है 1 अध्याय के 1 वचन में, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र में आए थे, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद, आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सभी भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। एक राजा ऐसा बैठा गद्दी के ऊपर जो यूसुफ को नहीं जानता था कि यूसुफ ने हमारे पूर्वजों के साथ में क्या किया। यदि यूसुफ ना होता तो शायद आज मिस्र देश का नामो निशान भी मिट गया होता। यूसुफ की भलाइयों के बारे में वो नहीं जानता, इजराइलियों की भलाइयों के बारे में वो नहीं जानता था, लेकिन उसके मन के अंदर ये बात पता नहीं कहां से आई। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती में और सामर्थ्य से अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे वैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। वो अभी भी उनको किस गुलामी की नजर से देखने लगा, जबकि परस्पर पूरा का पूरा हक अधिकार जितना मिस्रियों का मिस्र देश में था उतना ही हक अधिकार इजरायलियों का भी मिस्र देश के अंदर था। क्यों? क्योंकि इस नए राजा के बनने से पहले जितने भी राजा हुए थे वो सब यूसुफ के बारे में जानते थे। वो इजरायलियों को नौकर नहीं बना करके रखते थे, वो इजरायलियों को परस्पर आदर और सम्मान दिया करते थे। ऐसे ही हम भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, मसीह समाज में रहने वाले लोग हैं, हम भी भारत के ही हैं, हम भारत के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आप हमारे अपने लोग हैं, तो क्यों फिर हमारे साथ में भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? याद रखिएगा, जितना आप सताएंगे मसीह समाज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा पवित्र ग्रंथ कहता है, ये हमारी पवित्र बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जितना सताव हमारे ऊपर किया जाएगा हम उतने ही बढ़ते और फलते फूलते चले जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन आगे यहाँ पर कहता है, लिखा है कि इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। वो डरने लगे, वो घबराने लगे कि हम जितना अत्याचार इनके ऊपर कर रहे हैं, जितनी मारपीट इनके ऊपर कर रहे हैं, जितना इन्हें सता रहे हैं हम, जितना दुख इन्हें दिया जा रहा है, ये उतने और भी ज्यादा फल रहे हैं। आखिर इनके दुख के पीछे फलने का राज क्या है? वो इस बात को जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अंदर अंदर डर रहे थे, वो घबरा रहे थे कि अगर ये ऐसे ही बढ़ते और फलते फूलते चले गए तो न जाने पता नहीं के साथ तो होगा क्या। ये हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे, हमें गुलामी से कौन आजाद करेगा? वो इस बात को लेकर के डर गए, घबरा गए। मेरे प्रिय लोगों, मेरे मसीह समाज के प्रिय लोगों, मेरे भारत के लोगों, हमें जितना भी सताया जाएगा, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जितना हमें प्रताड़ित किया जाएगा परमेश्वर का कलाम उतना ही ज्यादा फैलता चला जाएगा, प्रभु का सुसमाचार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहता हूं, न सूरज की रोशनी को कोई रोक सकता है, न बहती हुई हवा को कोई रोक सकता है, और न बहते हुए झरने को कोई रोक सकता है, न बहते हुए नदी नालों को कोई रोक सकता है, न बहते हुए समुद्र के पानी को कोई रोक सकता है, और ना ही कोई भी बहती हुई चीज को कोई रोक सकता है। ऐसे ही मेरे परमेश्वर का सुसमाचार है, उसे भी कोई नहीं रोक सकता।
जितना आप उसे दबाएंगे, जितना आप उसे कमजोर करेंगे, ये परमेश्वर का सुसमाचार जो जगत की ज्योति है ये लोगों में फैलता चला जाएगा, अंधकार मिटता चला जाएगा, शैतान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और मेरे परमेश्वर के कलाम की ज्योति लोगों के ऊपर प्रकट होती चली जाएगी। विरोधियों को, जो शैतान सबसे बड़ा विरोधी है, शैतान तुम्हें जो भी करना है कर, लेकिन तुम कभी भी परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का वचन वो ज्योति है जो अंधकार में जाते ही अंधकार को खत्म करके प्रकाश देकर के लोगों की जिंदगी को आशीषित करता है। इजरायलियों को जब जब सताया गया, मारा पीटा गया, उन्हें जब जब उनके ऊपर बोझ डाला गया, जब जब उनको सताया गया, इजरायली वैसे ही बढ़ते और फलते फूलते चले गए। ऐसे ही मेरे मसीह समाज के मेरे प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत, याद के साथ में, प्रार्थना में, जीवन के साथ में, परमेश्वर की अधीनता में चलते रहिए। जितना सताव आपके ऊपर आएगा उतना ही सुसमाचार प्रभु का फैलेगा। पहली बार आपको डर लगेगा, घबरा लेगा, जब एक बार आप दुख उठा लेंगे वो डर, वो भय खत्म हो जाएगा। आप हिया बांध करके और सुसमाचार सुना सकेंगे, परमेश्वर के राज्य की उन्नति कर सकेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, एक ये छोटा सा संदेश आपके अंदर हिम्मत डालने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहा हूं। इसलिए आप याद कीजिए कि हमारे इतिहास पुराना इतिहास है और नया इतिहास नहीं है। इसलिए जब जब हमें सताया गया, मसीह समाज और प्रभु का सुसमाचार बढ़ता चला गया है। इसलिए आप पूरी तरीके से परमेश्वर की अधीनता में चलिए, परमेश्वर की नजदीकी में चलिए। आपको पता है जिस समय पर, आज इस समय पर आपको एक काम करने की जरूरत है, और वो ये है कि जब इजरायलियों को सताया जाता था वो पुकारते थे यहोवा परमेश्वर को, और पुकार करके जब वो पुकारते थे तो परमेश्वर दृष्टि करता था उनके ऊपर। यदि आज सताव चल रहा है हमारे जीवन में, तो इस सताव के लिए हम अपने घुटनों पे आ जाएं, अपने घरों में आ जाएं। जितने प्रार्थना निवेदन, जितने भी प्रार्थना भवन है, जितने भी चर्च है, उनके अंदर घुटनों पे आ जाइए, गिड़गिड़ाइए प्रभु के सामने, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। प्रभु इस सताव के समय को भी प्रभु दूर करेगा, इस समय को भी प्रभु दूर करेगा और आपको बलवंत बनाएगा, आपको हिम्मत और आपको ताकत देगा। परमेश्वर गिड़गिड़ाने को सुनेगा, आपके आंसुओं को सुनेगा। और कब तक विरोध हमारा होता रहेगा? एक तो समय आएगा कि जब हम इस विरोध से बाहर उठेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और एक ही नाम है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, जो लंगड़ों को चला देता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो बोलने की ताकत और क्षमता देता है, जो कैंसर, ट्यूमर, बीमारियों को खत्म करता है। वो नाम है शांति का राजकुमार, अंधकार को मिटाने वाला, जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आज मनुष्य जाति उसके सामने घुटने टेकेगी। और जब समय आएगा तो मनुष्य जाति घुटने टेकेगी और परमेश्वर का धन्यवाद करेगी। हालेलुया। इसलिए हिम्मत बांधिए, ढाढ़स बांधिए, प्रभु के नजदीक में चलिए। आज के वचन के द्वारा जो कुछ भी आपने सीखा है, इस बात को याद रखना, जब जब सताया गया, प्रभु का काम बड़ा है, प्रभु के लोग बड़े हैं। आज ये संदेश आपके लिए है। अगर आपने इसको पूरी तरीके से अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो विश्वास कीजिएगा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। इस मैसेज को आप अपने मसीह भाई बहनों के बीच में शेयर कीजिए। जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन्हें हिम्मत मिलेगी, उन्हें ताकत मिलेगा। आप अपने मसीह भाई बहनों के संदेश को साझा कीजिए। किसी से लड़ने या झगड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है सताव है तो आ जाइए घुटनों पे परमेश्वर के सामने, प्रभु अपना काम खुद करेगा। हमें किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर जाकर के अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सुसमाचार अभी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। घुटनों पे आ जाइए, सताव का समय चल रहा है, घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर खुद उचित समय आपके लिए तैयार करेगा। और जब वो उचित समय परमेश्वर तैयार करेगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा और आप ज्योति के समान चमकते चले जाएंगे, क्योंकि लिखा है वो घर जो पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। इसलिए आपको परमेश्वर चमकाएगा, लेकिन समय आने पर। तब तक के लिए हिया बांधिए, दृढ़ता के साथ घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना में जीवन बिताइए, प्रभु के नजदीकी में चलिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और उचित समय पर आपको बढ़ाएगा, आपको फलवंत करेगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। सभी को हिम्मत
बल और ताकत और ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। इसलिए डरिए मत, घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, मत जाइए कहीं भी बाहर, लेकिन घुटनों पे आकर के प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है? बहुत कुछ प्रभु करेगा। आ जाइए, हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे अपने देश की सुख शांति के लिए, प्रभु काम करना शुरू करेगा। आइए हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए लास्ट में जाते समय परमेश्वर आप सबों को, आपके परिवार को हमेशा संभाल करके रखे, अपनी आत्मा से भर करके चलाए। प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।